नमस्ते एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज की ये वीडियो है कि आपके पार्टनर आपके बारे में क्या सोचते हैं। कई बारी हम अपनी ट्रू फीलिंग्स किसी को बता नहीं पाते हैं और हम एक ओपिनियन अननेसेसरली अपने माइंड में क्रिएट करते रहते हैं। ठीक है, तो कई और ये हमारे रिलेशनशिप के ऊपर बहुत बैड इफ़ेक्ट भी डालता है। जब हम अपने मन में एक कहानी बनाते हैं, हम एक अपने मन में सामने वाले के बारे में एक ओपिनियन क्रिएट कर लेते हैं, लेकिन वो वैसा शायद होता है या नहीं होता है, हमारी मिसअंडरस्टैंडिंग्स होती हैं। तो हमें ये समझना है कि हमारे पार्टनर जिसके साथ हम अपनी लाइफ स्पेंड कर रहे हैं वो हमारे बारे में क्या सोचते हैं, ताकि हम अपने रिलेशनशिप को कुछ बेटर कर सकें। ओके, आज की वीडियो के लिए फिर मैंने ये 5 फाइल सेलेक्ट करी हैं। नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4 एंड नंबर 5 है। आपको इन पांचों फाइल में से एक फाइल सेलेक्ट करनी है। ध्यान लगाइए, हर एक नंबर के ऊपर 2-2 सेकंड के लिए आप वीडियो पॉज कर दीजिए और हर नंबर को ध्यान लगा कर देखिए कि कौन सा नंबर आपको सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट करता है, किसकी एनर्जी आपके हार्ट को टच करती है। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। ये जनरल रीडिंग है। अगर आपको अपनी पर्सनल रीडिंग चाहिए तो आप मुझे मेल कर सकते हो, इंस्टाग्राम पे डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं, आप अपॉइंटमेंट ले सकते हैं, राइट। तो आज की रीडिंग स्टार्ट करते हैं। सो सबसे पहले देखते हैं पाइल नंबर 1, उनके पार्टनर उनके लिए क्या सोचते हैं। ओके, आपके पार्टनर्स आपसे थोड़ी सी सेंसिटिविटी एक्सपेक्ट करते हैं, राइट। हो सकता है कि आप इतने मल्टीटास्किंग हैं, इतने सारे कामों में उलझे हुए हैं, आपको सिर्फ अपने काम की चिंता ज़्यादा रहती है, अपने काम के लिए आप बहुत डेडिकेटेड हो। ठीक है, आपको ये और कई बार आपको ऐसा लगता है जिसकी वजह से शायद आप कभी कभी गुस्सा भी हो जाते होगे या आप एंग्जाइटी में आ जाते हो कि आपको ऐसा लगता है कि सब लोग आपके व्यू पॉइंट को अग्री नहीं करते हैं, मानते नहीं हैं। तो आपको ये लगता है कि मुझे अपने व्यू पॉइंट को प्रूव करने के लिए कुछ भी, कैसे भी, कोई भी वर्ड्स यूज़ करते हो या कोई भी एक्शन से आप अपने वर्ड्स को, अपनी चीज़ों को प्रूव करने के लिए पूरी मेहनत करते हो। और कई बार उस केस में आपको गुस्सा हो जाते हो लोगों से। और यहाँ पर मुझे काफ़ी एंगर दिखाई दे रहा है जो आपके पार्टनर काफ़ी ज़्यादा फील करते हैं। और आपके पार्टनर वैसे आप बहुत मैच्योर पर्सन है जो मुझे फ़ील हो रहा है। बहुत बारी वो कोशिश करते हैं कि आपके इस एंगर को और अपने रिलेशनशिप को कैसे भी करके बचा लें, बट तो आप अपने आप को बिल्कुल क्लोज़ कर लेते हो, अपने आप को बिल्कुल बंद कर लेते हो और किसी को भी अपने आसपास नहीं आने देते हो, क्योंकि आपको ऐसा लगता है शायद कि सब लोग आपके दुश्मन हैं। और वहाँ से आपके जब हस्बैंड बाहर से, जब आपके पार्टनर या आपके स्पाउस जो भी आपसे बाहर से जब अंदर आने की कोशिश करते हैं, आपके हार्ट को नॉक करते हैं, तो वहाँ पर उनको कोई स्पेस नहीं मिलता है। ठीक है, आप बिल्कुल ब्लॉक कर लेते हो अपने आप को। और उसके बाद फिर आप बिल्कुल भी ये नहीं समझ पाते हो कि आपके हस्बैंड, आपके स्पाउस की, आपके पार्टनर की क्या फीलिंग्स हैं, राइट। वो आपसे क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं उस टाइम पे। वो आपसे सेंसिटिविटी एक्सपेक्ट कर रहे हैं, वे आपसे थोड़ा सा इमोशंस एक्सपेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, और ऑल्दो मुझे आपके रिलेशनशिप में काफ़ी पैशन बहुत है। जैसे आपके पार्टनर काफ़ी मैच्योर पर्सन है, जिन्हें पता है कि इस रिलेशनशिप की इम्पोर्टेंस पता है, वो आपको काफ़ी पैशनेटली प्यार करते हैं, लव करते हैं। तो मेरे ख्याल से आपको थोड़ा सा उनकी फीलिंग्स को समझना चाहिए, थोड़े से अपने एंगर को कम करना चाहिए, ठीक है, ताकि आपका रिलेशनशिप बहुत बेटर हो सके, उसमें बहुत हार्मनी आ सके, बहुत पैशन आके। आपके हस्बैंड बहुत पैशनेटली आपसे प्यार करते हैं और वो हमेशा आते हैं, आपके पास आने की कोशिश करते हैं जब भी आप गुस्से में होते हो, बट आप अपने सारे दरवाजे बंद करके बैठ जाते हो, हार्ट के सारे दरवाजे क्लोज़ कर लेते हो। ठीक है, तो आई थिंक अगर आप थोड़े से सेंसिटिव होकर अपने पार्टनर की इमोशंस को अंडरस्टैंड करोगे तो आपका रिलेशनशिप बहुत वाव हो जाएगा। सो लेट्स स्टार्ट विथ पाइल नंबर 2। Allow yourself to receive closed emotions.
आपके पार्टनर फील करते हैं कि आपने कहीं ना कहीं अपने हार्ट को क्लोज़ कर रखा है, अपने इमोशंस को क्लोज़ कर रखा है, आप उनसे ज़्यादा बात नहीं करते, अपनी चीज़ें छुपा के रखते हैं, आपको डर लगता है कि आपकी चीज़ें कुछ बाहर आ गई तो सामने वाला कुछ उनका गलत फ़ायदा ना उठा ले, तो आप अपने इमोशंस को, अपनी चीज़ों को, अपनी फीलिंग्स को काफ़ी छुपा कर रखते हैं, बहुत इनसिक्योर हो अपनी चीज़ों को लेकर, या आपने हो सकता है आप अपने पैसों को लेकर भी बहुत इनसिक्योर हो, और कई बार उनको ये फ़ील होता है कि आप प्रेजेंट में नहीं हैं, मेंटली आप कहीं और प्रेजेंट हैं, अपने पास्ट में कहीं गुम है, पास्ट के किसी रिलेशनशिप में गुम है, या किसी और सिचुएशन में गुम है जहाँ पर आप प्रेजेंटली उनके साथ तो बैठे हो बट मेंटली आप प्रेजेंट नहीं हो, कहीं ना कहीं दिमाग कहीं और घूम रहा है, दिमाग किसी और सिचुएशन में है, कोई ना कोई सोच दिमाग में कंटिन्यूस चलती रहती है, जिसकी वजह से आपके पार्टनर को आपकी प्रेजेंस दिखाई तो देती है बट फील नहीं होती है, बट जिसकी वजह से मुझे लगता है कि काफ़ी दिमाग में या घर में काफ़ी स्ट्रेस का माहौल रहता है, क्योंकि अगर आप अपनी फीलिंग्स को शेयर नहीं करेंगे, आप दिमागी तौर पे कहीं और लॉस्ट रहेंगे, तो ये कहीं ना कहीं सामने वाले को बहुत इग्नोर फील कराता है, बहुत उसको ये फील होता है कि उसकी कोई वैल्यू नहीं है, तो उसकी वजह से हो सकता है घर में कुछ आपके पार्टनर के साथ कुछ ना कुछ हीटेड आर्ग्यूमेंट्स, जिसको मैं कह सकती हूँ, कुछ ना कुछ आर्ग्यूमेंट्स ज़रूर होती होंगी, बट स्टार कार्ड ये कहता है कि यहाँ पर कोई भी सिचुएशन हो बट ये ट्रू लव है, या कार्ड मुझे ट्रू लव की फीलिंग दे रहा है, लव जिसके अंदर कुछ भी कहने की ज़रूरत नहीं है, आपको ऐसा लगता है कि आप अपने दिल से अपने पार्टनर को चाहते हो, तो आपको कोई वर्ड्स की ज़रूरत नहीं है उसको एक्सप्रेस करने के लिए, बट अपने वर्ड्स को एक्सप्रेस करना ही पड़ता है, हमें एक्सप्रेस करने के लिए ज़रूर है कि हमें वर्ड्स बोलने पड़ते हैं, बट यहाँ पे मुझे बहुत ट्रू लव की फीलिंग है, बट अलाउ योर सेल्फ टू सी, बट यहाँ पर आपको अपने आप को थोड़ा ओपन करना पड़ेगा अपने लव को, सामने वाले के लव को फील करने के लिए। आपको पता है कि आप अपने पार्टनर से बहुत प्यार करते हो, बट सामने वाले को भी पता होना चाहिए कि आप उससे कितना प्यार करते हो। डेफिनेटली दिस लव इज़ रियल लव, बट स्टिल यू हैव टू अपने लव को वर्ड्स में एक्सप्रेस करना बहुत ज़रूरी है। बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है आपका, आपकी चुप्पी की वजह से लड़ाई झगड़े भी होते होंगे, श्योर है ये बात, बट आई कैन फील ट्रू एसेंस ऑफ लव, बट आई सजेस्ट अपने आप को थोड़ा ओपन करिए, बात करिए, अपने पार्टनर को बताइए अपनी फीलिंग्स और उनकी फीलिंग्स को भी समझिए। दिस इज़ फॉर नंबर, लेट्स सी फॉर पाइल नंबर 3। नई चीज़ों को एक्सप्लोर करने का बहुत शौक़ है आपको, आप कहीं ना कहीं स्पिरिचुअल बहुत हो, अपने हार्ट से बिल्कुल आप प्योर हार्ट पर्सन हो, है प्योर जिसको कहते हैं बिल्कुल। बचपन में बहुत ही चाइल्डिश बिहेवियर है आपके साइड, उसके बावजूद भी वो आपके साथ एक बहुत पॉजिटिव और अच्छा रिलेशनशिप मेंटेन करना चाहते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं वो आपके साथ एंजॉय बहुत करते हैं, राइट। तो बस आपको करना क्या है, आपको अपना थोड़ा सा नज़रिया बदलना है, ताकि वो अपने इस रिलेशनशिप में स्टक फील ना करें, उनको ऐसा ना लगे कि उनका रिलेशनशिप बिल्कुल थम सा गया है। कुछ चीज़ें उनकी भी आपको मान लेनी चाहिए, और बहुत पॉजिटिव है वो भी इस रिलेशनशिप को लेकर, काफ़ी स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप है आपका आपस के अंदर, और क्योंकि आप सबके साथ बहुत अच्छे से और बहुत मिक्सअप होकर रहना पसंद करते हो, तो ये चीज़ उनको आपकी बहुत पसंद है, ठीक है। बट आपको अपना थोड़ा सा नज़रिया बदलना है, उनकी चीज़ें भी समझनी है। तो देखते हैं अब पाइल नंबर 4 के लिए क्या है। ओके, पाइल नंबर 4 मुझे लग रहा है कि आपकी लाइफ के अंदर थोड़ी सी इंस्टेबिलिटी है। आप इंस्टेबिलिटी क्यों है? क्योंकि आप बहुत सारे कामों में उलझे हुए हैं। आप एट ए टाइम ऑफिस का काम कर रहे हैं, घर का काम कर रहे हैं, फिर साथ में आप कुछ और काम भी शायद कर रहे हैं। तो आपके पास बेसिकली आपके अपने पार्टनर के लिए कोई टाइम जो है वो मुझे नहीं दिखाई दे रहा, जिसकी वजह से थोड़ा स्ट्रेस है। ऑब्वियसली अगर आप अपने पार्टनर को टाइम नहीं दोगे तो स्ट्रेस, आर्ग्यूमेंट्स कुछ हद तक ये ज़रूर रहती होंगी घर के अंदर। तो यहाँ पर मुझे ये बहुत स्ट्रेसफुल सिचुएशन दिखाई दे रही है, जो बिल्कुल हो सकता है कि आपके पार्टनर आपको समझने की कोशिश नहीं करें कि आप काफ़ी बिज़ी
हैं इस टाइम के ऊपर, बट आई फील कि रिलेशनशिप काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। और मुझे लगता है कि आपका जो है कहीं ना कहीं पे टॉरस, वर्गो या कैप्रिकॉन काफ़ी स्ट्रॉन्ग साइन है। सन, मून या लगन लॉर्ड है आपका टॉरस, वर्गो या कैप्रिकॉन ज़ोडिएक का। बट ये चीज़ ना आपकी लाइफ में कहीं ना कहीं स्ट्रेस दे रही है, राइट? तो आपको क्या करना है, थोड़े से अपने काम का बर्डन ना रिलीज़ करना है, थोड़ा सा अपने काम को बांट देना है। अगर आप घर के काम में बहुत ज़्यादा बिजी हैं तो कोई ना कोई हेल्प लेके आप अपने काम को थोड़ा कम करके अपने पार्टनर के साथ टाइम स्पेंड कर सकते हैं। ऑफिस का वर्कलोड बहुत ज़्यादा है, घर का काम को आप डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं अगेन। तो कहीं ना कहीं आपको अपने पार्टनर के साथ टाइम स्पेंड ज़रूर करना चाहिए ताकि वो इतनी स्ट्रेसफुल सिचुएशन में नहीं आए। रिलेशनशिप काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, ऑल्दो यहाँ पर थोड़ा सा इमेच्योरिटी है जो कि आप अपने काम को हैंडल नहीं कर पा रहे हैं, उस वजह से है। बट स्टेबल है, काफ़ी स्ट्रॉन्ग है रिलेशनशिप, लॉयल है आपका पार्टनर आपके लिए बहुत ज़्यादा। ब्लॉक्स लिफ्टेड, तो डेफिनेटली आपको अपनी लाइफ के अगर यहाँ पर आप किसी वजह से अपसेट हैं और अपने पार्टनर को टाइम नहीं दे रहे, मे बी कि कोई पास्ट में आपका कोई रिलेशनशिप था जो आपको आज भी बॉदर हो रहा है, दिमागी तौर पर परेशान कर रहे हैं, जहाँ पर मेरे ख्याल से या आज की डेट में आप हो सकता है कुछ लोग आप में से इस टाइम पर 2 रिलेशनशिप में उलझे हुए हों जो अगेन स्ट्रेस और टेंशन का बहुत बड़ा कारण है। तो आपको अपने रिलेशनशिप को संभालना है, अपने उसकी जिम्मेवारी लेनी है। तो ये ब्लॉक्स लिफ्टेड, अपनी लाइफ की हर प्रॉब्लम्स को आपको खुद ही एफर्ट करके लिफ्ट करना पड़ेगा। कोई भी ऑब्स्टेकल हो, कोई भी फियर हो आपके दिमाग के अंदर, उसको आपको ही अपने एफर्ट से उसको ख़त्म करना है। लेट्स सी फॉर पाइल नंबर 5। लेट गो, ओके, लेट गो ऑफ योर पास्ट, वट एवर इट इज़, लेट गो ऑफ योर पास्ट। अपने पास्ट को लेट गो करना है और आगे बढ़ना है। बहुत ज़्यादा देर पास्ट में डूब जाने से बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं लाइफ के अंदर। चलो, हमारा फर्स्ट कार्ड ये कहता है कि आप अपने पास्ट रिलेशनशिप में इस टाइम आपका दिमाग जा रहा है, पास्ट मेमोरीज़ के अंदर। मे बी आपका पार्टनर इस टाइम पे आपके साथ नहीं है, मे बी ट्रैवलिंग की वजह से, ट्रांसफ़र, किसी भी रीज़न से अगर आप अपने पार्टनर के साथ नहीं हैं तो हो सकता है कि आप उनकी पास्ट में बिताए हुए बहुत ही ब्यूटीफुल टाइम को याद कर रहे हो और उसके अंदर आपका कंटिन्यूस दिमाग है जो आपने मोमेंट्स बहुत इन्जॉय करे हैं अपने पार्टनर के साथ, या कोई चाइल्डहुड लव भी हो सकता है जो इस टाइम पे आपको काफ़ी आपके दिमाग में बहुत चल रहा है इस टाइम के ऊपर। तो मुझे लगता है कि आपका पार्टनर अपने पार्टनर के साथ इस टाइम पे इसकी वजह से आप बहुत ज़्यादा टाइम नहीं स्पेंड कर पा रहे हो और कहीं ना कहीं उन्हें पता है कि आपके दिमाग में कुछ चल रहा है, दो उन्हें क्लियर नहीं है, उन्हें नहीं पता कि क्या चल रहा है आपके दिमाग में, बट आप उनको एक आप लॉस्ट हो, अपनी प्रेजेंट सिचुएशन से आप लॉस्ट हो और आप उससे बाहर आना है, अपने पास्ट को लेट गो करना है। और इस टाइम पे आपको ज़रूरत है अपने पार्टनर के साथ अपनी ट्रू फीलिंग्स को शेयर करने के लिए, ताकि वो और आप एक दूसरे से अलग और आइसोलेटेड वाली फीलिंग नहीं रहे आपके अंदर। मुझे लगता है कि इस कार्ड को देकर मुझे बहुत ज़्यादा फील आ रहा है कि कहीं ना कहीं आपके पार्टनर आपके साथ होते हुए भी ऐसा फील कर रहे हैं कि आप उनको बिल्कुल देख ही नहीं रहे हो, उनको ना समझ रहे हो, ना उनको देख रहे हो, उनको अटेंड नहीं करो, तो वो काफ़ी अकेलापन फील कर रहे हैं। तो ये टाइम है आपको क्लियर कम्युनिकेशन करनी है। अगर आपके मन में कुछ भी ऐसी फीलिंग है जो आप अपने पार्टनर के साथ शेयर कर सकते हो, तो उसको एग्जैक्टली क्लियर होकर अब आपको अपने पार्टनर को बताना है, ताकि वो पास्ट से आप बाहर आ सको। एक बार आप उसको अपने पार्टनर के साथ शेयर कर लोगे तो आप उन फीलिंग से बाहर आ जाओगे और यहाँ पर फिर आपको आसान हो जाएगा अपनी किसी भी पास्ट की सिचुएशन को लेट गो करने के लिए, ठीक है? क्योंकि पास्ट लेट गो करेंगे तभी आप अपने पार्टनर के साथ पूरी तरह से टाइम स्पेंड कर पाएंगे, उनको अकेलापन नहीं फील होगा, तो आपका रिलेशनशिप काफ़ी बेटर होगा, नो डाउट, राइट? दिस इज़ ऑल। ये था पाइल नंबर 5 वालों के लिए। अगर आपको ये रीडिंग अच्छी लगी तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए और लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें और सब्सक्राइब करिए, प्लीज़ सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय। Hi everyone, welcome to my channel. All you know, I have selected 5 piles and this video is related to what your partner feels about you.
Okay, so sometimes your partner may have some secret feeling. Sometimes they don't talk about you about their feeling, but they do creating some opinion about you. It's better to understand what they are creating in their mind, what's going on in their mind, to just create harmony in your relationship, to improve your relationship, right? So these are the 5 piles I have selected for you. Think of the number where you feel the energies at your heart, and that that is the answer for you guys. Okay, this is pile number 1, number 2, number 3, number 4, and number 5. So let's start with pile number 1. Sensitivity. Your partner is asking to be sensitive, to be little emotional. Try to understand his or her emotions towards you. That's what your partner is expecting from you. Okay, what your partner feels like, you are very defensive person, you are very protective, and sometimes being protecting yourself, you closed your heart, you become little angry, you lose your temper, and sometimes you feel like everybody standing in front of you is your enemy, because they are not accepting your viewpoint, but everybody has their own viewpoint, right? And you are, every time you are ready to prove yourself with your words, with your action, and sometimes you become aggressive also with your words, and that it really hurts your partner. And though your partner is very loyal, very passionate person, very mature, he know how to handle this relationship, he know the importance of this relationship, that is very good for you, but sometimes he feel exhausted, sometimes he feel hurt because of your anger. There's lot of passion, very strong bond you are carrying, but you need to be little sensitive towards your partner's feeling. That will be very good and very harmonious for your relationship, right? So bring little sensitivity in your relationship, else there is lot of love, lots of passion is there. And don't close your heart, don't close your heart, let your partner to enter in your space, because he really admire you, he really love you, he is also very passion for you. So don't close your heart, be little sensitive towards him. Whenever you are in anger, try to communicate with your partner with little softer words. Okay, this is for pile number 1. Let's see for pile number 2. True love, real love is there. Wow. Allow yourself to receive, but still. Okay. Your partner feels that sometimes you close your heart, you close your feelings inside, deep down in your heart. You are not ready to open your heart, you are not ready to share your things, you are hiding so many things with your partner, because you are so insecure about your pretty things. Maybe you are insecure about your money, and you are not about to share your money, not about to share your personal things. And this lack of communication may feel your partner a little aloof, right? And somewhere your partner feels like you are absolutely lost in your thoughts. Your thoughts may be related to your some past issues, maybe some your current issues, maybe at your workplace you are so upset, and you are not present in that situation, you are feeling lost all the time, lost in your thoughts. But maybe this all situation create lot of arguments, lot of tussle in between you, but there is lot of but there is true love in between you. If one is holding his emotion back, and he knows that the person is loves you dearly, your partner loves you dearly, but you don't want to share it, don't want to express in words. Try to express your words, try to express your love in words. That is a must thing. But you love your partner very much, there's lot of true love, I can sense true love. This is beautiful, but allow yourself to receive, don't close your heart. Open your heart to your partner, share your things to your partner. Maybe sometimes you are in a problem and you don't have any solution, and when you will talk to your partner will have definitely a wonderful solution for you. So open your heart to receive and to give and to spread love. Express your love in words.
It is in your heart. Lot of love is there in your heart. True love. So this is all for pile number 2. This is beautiful. Let's see for pile number 3. Keep going despite disappointments. Your partner know how to keep going in this relationship. So lovely it is. Okay, let's start. Sun and Page of Cup. This card feels me like you are very, very pure by heart, right? There is nothing like you are hiding anything. It's pure heart. You are very spiritual person. You are very creative, very adventurous. You love to explore the new things which is coming in your way, or you are always ready to try something new. Lot of positivity is there. Whenever you meet someone, you bring smile on their faces. People love to talk to you, they love to meet you, because you spread positivity, you spread happiness, and this is a thing which your partner adore about you. They really love this thing of you. But somewhere, because of your this childish nature, your partner feels like you have to be little mature. Being mature, you are try to understand his problems, also try to understand his emotions, sometimes his demands, which maybe he is demanding from this relationship, and sometimes only because of this he feels little stuck. He feels like he is sacrificing his emotions. Just change. You just need to change your perspective towards your partner, towards his feelings. That you are damn positive, you are beautiful person, but sometimes you have to understand your partner's things also. Despite all these disappointments, maybe your partner is feeling little disappointed, but still he knows the importance of this relationship, and still he want to keep going in this relationship, want to maintain this relationship. This is beautiful for pile number 3. Let's see for pile number 4. Blocks lifted. Wow, need to lift your blocks. There are some blocks, there are some fears within your relationship, maybe. Okay, your partner feel like you are holding so many things, you are handling so many things, you are multitasking, you are busy in your work, you are busy at home. Sometimes you don't have time for your partner. That's why your partner is feeling very upset. Maybe he is missing you badly, and he is not expressing his things. It is all in his mind, and still he's trying to maintain the balance with you, but he feels lack of stability in this relationship. Maybe your partner, for someone I can say ki maybe there is maybe you are in some two relationship, and you are juggling in those two relationship, and your partner is feeling lack of stability, lack of time, lack of sleep, lot of tension, depression, anxiety in their mind. That's why lack of sleep, restlessness. Your partner is very loyal to you, and he is trying his best to bring to strengthen this relationship, to bring the want to grow with this relationship. And one of you must have the strong Taurus, Virgo, or Capricorn zodiac sign, I think. Lot of earth sign is there. Block lifted. Whatever the obstacle or fear is there in your mind, you have to lift it with your positivity, with your positive thoughts. Affirm positive things for your relationship. Definitely your relationship very, very strong it is, but still you have to put some positivity, positive affirmation, prayers you have to put, right, to lift the blocks which you feel in your relationship. Let's see for pile number 5. Let go of your past. This is advice for you, pile number 5, guys. Maybe you are dwelling in your past memories, some childhood love maybe for someone, or maybe your partner is not with you right now, and you are dwelling and you are cherishing your beautiful moment that you spent with your partner, right, and you are missing them badly. And
you are feeling very alone, or maybe your partner is feeling very alone, maybe both of you. Partner is feeling that you are dwelling in past or maybe some childhood love, that's why he's feeling isolated while sitting with you. He feels like you are not there mentally, you are not there physically, you are present with your partner, but mentally you are absolutely absent. That's why they are feeling isolated, aloof, aloneness, loneliness is there. This is the time you have to talk about your emotions very clearly. You have to talk clearly about your emotions so that you can come out of your past. It will help to come out from your past memories. That is the strong advice for you, pile number 5. Let go of your past. Whatever the past it was, it's a past. You have to come out of your past situation to enjoy the present. You have to take care of your present situation. You have to take care of your present partner, right? You have lots of responsibility. You have to take the responsibility of your relationship. And this is all for the pile number 5. Hope you like this reading. Don't forget to like, share and comment. Tell me in the comment box which pile resonate with you. It really motivate me to make more and more videos to give you more and more guidance through tarot cards. Okay, if you have not subscribed my channel, please subscribe it. For personal reading, you can message me on Instagram, on Facebook, or you can email me also. So this is all for the today reading. Thank you for watching this video. Bye.